नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सदन में होगा संग्राम। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है, आप जानते ही, लेकिन जिस तरह की स्थितियां पहले दिन देखी गई हैं उससे अंजाम का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले दिन सत्र 53 मिनट चला, जिसमें भाजपा विधायक रहे आशुतोष टंडन को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा 10 विधायकों के लिए शोक प्रस्ताव रखने के बाद सदन स्थगित कर दिया गया और इसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है, वो नहीं चाहती कि जनता के मुद्दे सदन में उठाए जाएं। सत्र के दिन बढ़ाए जाने चाहिए, उन्होंने कहा। उन्होंने एक बार फिर जातीय जनगणना का भी मुद्दा उठाया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। पहले सदन में मारपीट होती थी, लेकिन 6 साल से सदन गरिमापूर्ण तरीके से चल रहा है। विपक्ष ने पहले दिन से ही सत्ता पक्ष की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। ऐसे में उम्मीद है कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी, ये मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। लेकिन 4 दिन के सत्र में कितना हंगामा, कितना काम होगा, ये सवाल जरूर बना हुआ है। इसलिए आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। पहले आपको बता दें कि जो पूरा मुद्दा है, इसको लेकर हम विश्लेषण भी करने की कोशिश करेंगे, चर्चा भी करने की कोशिश करेंगे, और जरूरी हो जाता है चर्चा करना, इसलिए क्योंकि सदन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जहां पर जनता के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो रहा है, जिसको लेकर सपा अब अपनी बात रख रही है। लेकिन आज जो तस्वीर दिखी वो क्या बाकी दिनों भी दिखेगी? आरिफ हबीब साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से। बहुत बहुत स्वागत आरिफ हबीब साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपसे ही समझने की कोशिश करूंगी, आज जो हंगामा हुआ, अलग अलग तरह के प्रदर्शन हो रहे थे, उसमें ये भी बताया गया जो नई नियमावली है उसको भी लेकर प्रदर्शन हो रहा है। ये भी कहा गया कि कई मुद्दे जिनको सदन में उठाना चाहता है विपक्ष, लेकिन उसे टाइमिंग छोटी लग रही है, यानी सत्र के दिन कम लग रहे हैं। आपका जवाब इस पर? सभी को नमस्कार। सभी का अभिवादन करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि सदन को चलाने का एक नियम होता है और उसी नियमावली के तहत सदन चलता है। 2 वर्षों की सरकार में मैं समझता हूँ टोटल 17 दिन सदन चलेगा। 12 और 4 8 5 13 दिन चल चुके हैं। 4 दिन का सदन है ये शीतकालीन। तो निश्चित रूप से नियम के विरुद्ध है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बातें कही है, मैं उनका 100% समर्थन करता हूं कि 403 सीट वाली इस सदन में इतने जनप्रतिनिधि हैं, जिसके अगर अपने अपने क्षेत्र की बातें उठाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 4 दिन तो कुछ भी नहीं है, तो वो कम पड़ जाएंगे और जनता की आवाज को सदन में उठा के रख भी नहीं सकते। तो निश्चित रूप से जो नई नियमावली बनी है, उस नियमावली का भी मैं इस आपके चैनल के माध्यम से विरोध करता हूँ कि ये नियमावली हिटलरशाही का प्रतीक है। सदन में इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल्याण सिंह जी की रही है, राजनाथ सिंह जी की रही है, मायावती जी की रही है, सभी दलों की रही है, और की रही है कि विपक्ष अपनी आवाज किसी तरह से प्रदर्शन करके वहां उठाता था। आप हर चीज पर पाबंदी जब लगा देंगे और ये दिखाएंगे कि हमारी सरकार में तो प्रदर्शन हुए ही नहीं, कोई बात ही नहीं है, तो जो सड़कों पर स्वास्थ्य को लेकर के एम्बुलेंस नहीं पा रहे हैं, ठेलिया पर पीठ पर लाद करके अपने मरीजों को, उनकी लाशों को ले जा रहे हैं, अपने शरीर को ले जा रहे हैं, इन सब बातों को सदन में कैसे रखा जा सकेगा? तो निश्चित रूप से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की बातों का समर्थन करते हुए ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी सदन को कुछ दिन और चलाएं, ताकि जनता की बातें वहां पर हो सके। हम जनता की बातें करने के लिए ही सदन में जाते हैं, ताकि जनता की क्या समस्याएं हैं, जनता को आपके द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सारी बातों पर समय मिलते हुए चर्चा कराई जाए।